नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बसपा अपना विस्तार करने में जुट गई है। उसे देश भर में अपने पैर पसारने हैं, अपना संगठन बढ़ाना है, मजबूत करना है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल में ही एक पोस्ट लिखी थी एक्स पर, जिसपे उन्होंने बात की थी कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बसपा का विस्तार बहुत ज़रूरी है और बसपा धीरे धीरे करके पूरे देश में अपना संगठन मजबूत करेगी, अपनी पार्टी को मजबूत करेगी। इसी कड़ी में गुजरात में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। एक कहना चाहिए कि एक मीटिंग कह सकते हैं, एक सम्मेलन कह सकते हैं। वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे अभी हाल में ही राजा राम, वो वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि गुजरात की जिम्मेदारी राजा राम को दी गई है और वहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो गुजरात से आए हैं, वो इसी वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ रहा है वहाँ पर। नेशनल कोऑर्डिनेटर पूर्व राज्यसभा सांसद राजा राम की अध्यक्षता में सूरत में, गुजरात के सूरत में एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जो अंबेडकर भवन में जिसका आयोजन किया गया, मान दरवाजा रिंग रोड पर, सूरत, गुजरात। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद रहे। धीरे धीरे करके बसपा अपना एक एक राज्य करके अपना विस्तार कर रही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर भी काफ़ी सीरियस दिखाई दे रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। और नतीजे चाहे जो भी रहे, लेकिन कोशिशें तो करनी पड़ेंगी और अपने आप को मजबूत भी करना पड़ेगा, अपने आप को फाइट में दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप कहीं फाइट में हैं, आपको उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपनी कमर को कसना पड़ेगा, अपने अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिन पर परिवर्तन लाना पड़ेगा और सुधार करना भी पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लगातार पिछले काफ़ी समय से हो रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार मीटिंग ले रही हैं और कई फेरबदल भी हुए हैं, जैसे कि ये जो नए कोऑर्डिनेटर बने हैं, इनका इस तरीके से कोऑर्डिनेटर बनाया जाना, और सुनने में ये भी आ रहा है कि एक आध कोऑर्डिनेटर और भी बनाए जा सकते हैं। तो जो गुजरात की जिम्मेदारी राजा राम को दी गई है, उसके अनुरूप वो उसी तरीके से काम करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोशिशें हैं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी बसपा का जो विस्तार है, जो उसका फैलाव है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और मजबूती के साथ हो। इसके लिए पूरी तरीके से समर्पण भाव की आवश्यकता है। बसपा जिस तरीके की पार्टी है, जो उसका नेचर है, जो उसकी विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पूरे देश में ही आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र की तरफ सीमित हो, किसी एक राज्य में सीमित हो, नहीं। बाबा साहेब को मानने वाले लोग, बाबा साहेब की विचारधारा से कहना चाहिए कि उनसे प्रभावित लोग, उसको मानने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से जो बाबा साहेब को मानता है, जो उनकी विचारधारा से सहमत है, जो उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए उत्सुक है, बस उसको एक प्लेटफॉर्म और बैनर की ज़रूरत होती है। तो उसको ला करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना, लोगों को जोड़ना, ये थोड़ी सी अगर कोशिश की जाए तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ भी नहीं है। फिर उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं। फिर उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती को मानने वाले बहुत लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ हैं और लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं कि वो बसपा की ओर अपना रुख करें और बसपा को ज्वाइन करें, बसपा के साथ जुड़े। तो यही चीज़ें आपको अब स्टेट वाइज देखने को मिलेंगे। अभी हाल में हमारे सहयोगी पवन कुमार ने भी गुजरात पर एक वीडियो किया था और दूसरा वीडियो ये आपके सामने कि किस तरीके से वहाँ पर लोग अब जुड़ रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि बसपा एक ऐसी पार्टी है जो उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी, कमज़ोर, किसान, मजदूर, महिलाएं, अल्पसंख्यक, इनके सभी के हितों की बात करती है। और इधर उधर की बेकार की फालतू बातें करना और राजनीति करना, ये बसपा के एजेंडे में शामिल ही नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को समझ में भी आ रही है, पसंद भी आती है लोगों को। तो यही हो रहा है और उसी तरीके से
लोगों को जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। अभी हाल में मैंने एक वीडियो और किया था कि जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया कि किस तरीके से एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक के बेटे ने बसपा ज्वाइन की है और वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन बसपा के लिए है। आगे जो कुछ भी होगा और जिस तरीके की अपडेट्स मिलेंगी, स्टेट वाइज मिलेंगी या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मिलेंगी, वो तो हम जैसा कि आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते हैं तो उसको शेयर करते रहेंगे। फिलहाल आप वो सारे वीडियोस देखिए जो हमें गुजरात से भेजे गए हैं और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। समाज पार्टी चलो यहाँ चलो बराबर बहुजन समाज पार्टी बोलो बोलो आलो बराबर आलो हेलो 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 नारा बोलो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी तुम संघर्ष करो। शंकर भाई से मैं विनती करूंगा कि वो यहाँ मंच पर आए। रमेश भाई बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। साथ ही साथ मैं गुजरात प्रदेश के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कलोरिया साहब का स्वागत करने के लिए वलसाड़ व डांग जिला के प्रभारी आदरणीय अशोक भाई सिरसाट साहब से विनती करूंगा। अगर बच गया तो उसको फंड में जमा करो, कम हो गया तो फिर जिम्मेदार साथियों से बोलो भाई 100 रुपया और करो, ये कम हो गया। तो इस तरह से तो आंदोलन चलेगा, और जब इस तरह से आंदोलन चलेगा तो फिर सरकार में जाने के बाद नीतियां, योजनाएं अगर जो भी बनेगी वह गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए आप जैसे लोगों को सम्मान दिया। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि यह भी सिस्टम हम लागू करेंगे कि फंड का अरेंजमेंट कोई और नहीं करेगा, फंड का अरेंजमेंट भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा। और इस महीने में न सही मई के मेरे इसी तरह के कार्यक्रम और प्रदेशों में हैं, मई के बाद हम सिस्टम बनाएंगे कि हर महीने की एक डेट निश्चित करेंगे। उस डेट को आपके प्रदेश की बैठक होगी और प्रदेश की बैठक में कोई जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद